सोनपुर एक छोटा सा गांव था, बहुत ही शांत। यहाँ के लोग बहुत ही सरल और मिलनसार थे। खेती ही उनका मुख्य काम था। सभी खुशी से रहते थे। त्योहारों का समय तो और भी खास होता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। यह पेड़ गांव की पहचान था। बच्चे यहाँ खेलते थे, बड़े यहाँ बैठकर गपशप करते थे। यह पेड़ गांव की एकता का प्रतीक था। सोनपुर में एक छोटा सा मंदिर भी था। यह मंदिर गांव के लोगों के लिए आस्था का केंद्र था। सुबह शाम यहाँ पूजा अर्चना होती थी। लोग अपनी खुशियां और गम यहाँ बांटते थे। गांव में एक कुआं था। यह कुआं गांव की प्यास बुझाता था। बच्चे इस कुएं से पानी भरते थे। महिलाएं यहाँ कपड़े धोती थीं। यह कुआं गांव की जीवन रेखा था। कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को अजीब आवाजें आती थीं। लोगों को अपने घरों में अजीब सी परछाई दिखाई देती थीं। जानवर बेचैन रहने लगे थे। एक रात एक किसान ने देखा कि कोई अजीब सी परछाई उसके खेतों में घूम रही है। वो डर गया और चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। गांव वालों ने मिलकर उस परछाई को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो गायब हो गई। यह घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए। धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगी। लोगों का जीना मुश्किल हो गया। बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। किसान अपने खेतों में काम करने से डरने लगे। गांव में दहशत का माहौल था। गांव वालों ने बहुत से उपाय किए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उन्हें एक साधु के बारे में पता चला। यह साधु बहुत ही शक्तिशाली था। लोग कहते थे कि वह भूत प्रेत भगाने में माहिर है। गांव वाले उस साधु के पास गए। उन्होंने साधु से गांव की परेशानी बताई। साधु उनकी बात ध्यान से सुने। उन्होंने कहा, गांव में एक दुष्ट आत्मा का साया है। साधु ने गांव वालों को एक योजना बताई। उन्होंने कहा, हमें मिलकर एक हवन करना होगा। इस हवन की शक्ति से हम उस दुष्ट आत्मा को भगा सकेंगे। गांव वालों को साधु पर पूरा भरोसा था। वे साधु की बात मानने को तैयार हो गए। उन्होंने हवन की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन साधु ने गांव के बीचों बीच हवन कुंड बनाया। उन्होंने गांव वालों को हवन का सामान लाने को कहा। गांव वाले साधु की आज्ञा मानकर सामान ले आए। सूरज डूबने के समय साधु ने हवन शुरू किया। उन्होंने मंत्र बोलना शुरू कर दिए। गांव वाले भी उनके साथ मंत्र बोलने लगे। हवन कुंड से आग की लपटें उठने लगी। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ झुकने लगे। आसमान में काले बादल छा गए। हवन कुंड के पास एक अजीब सी शक्ति का अनुभव होने लगा। तभी हवा में एक भयानक चीख सुनाई दी। एक काली परछाई हवन कुंड के ऊपर मंडराने लगी। यह उस दुष्ट आत्मा की परछाई थी। साधु ने अपनी शक्ति का यूज करके उस दुष्ट आत्मा को हवन कुंड में खींच लिया। आत्मा ने साधु से दया की भीख मांगी। साधु ने कहा, तुमने निर्दोष लोगों को बहुत सताया है। तुम्हें अपनी करने की सजा भुगतनी होगी। साधु ने अपने मंत्रों से उस दुष्ट आत्मा को नष्ट कर दिया। आत्मा के नष्ट होते ही हवा शांत हो गई। बादल हट गए। आसमान साफ हो गया। एक बार फिर सूरज की किरणें गांव में फैल गईं। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने साधु का बहुत बहुत धन्यवाद किया। साधु ने गांव वालों को एकता और साहस का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, जब तक तुम सब एक हो, कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। साधु ने गांव वालों को यह भी सीख दी कि डर को अपने ऊपर हावी न होने दे। डर ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। साधु के जाने के बाद गांव वालों ने फिर कभी डर महसूस नहीं किया। यह कहानी हमें बताती है कि हमें कभी भी बुरी ताकतों से नहीं डरना चाहिए। हमें अपनी एकता और साहस से उनका सामना करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के सामने उसे हमेशा हार ही मिलती है। हमें हमेशा धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। ईश्वर हमेशा सच्चे और नेक इंसान के साथ होता है।